तक पहुंची है, यह सब जानना जरूरी है। थोड़ा सा और इसको विस्तार से बताइए सप्पल साहब कि जब अकाउंट फ्रीज है आपके और जब हाई कोर्ट ने आपको विंडो दिया उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, तो आगे आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? राजीव जी, पहले समझना जरूरी है कि हमारा गुनाह क्या हुआ, क्योंकि एक छोटी सी गलती के लिए आप देश की मुख्य प्रमुख जो विपक्षी दल है उसको बिल्कुल भी डिसआर्म नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी आप ये नहीं कर सकते कि चुनाव ही ना लड़ पाए। इशू क्या है? इशू बड़ा सीधा सा है। 2018-19 के अंदर दो चीजें हुई। एक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नियम चेंज किया कि 2000 से ऊपर का कैश जमा कोई नहीं कर सकता दान के रूप में, और उसकी वजह से 33 दिन की डिले हुई हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे। 33 दिन हमने देर से रिटर्न फाइल किया, जो बहुत ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। आम आदमी, करोड़ों लोग कभी ना कभी रिटर्न फाइल करने में डिले करते हैं, उन पर पेनल्टी लगती है, पेनल्टी हम भी दे सकते थे। दूसरा, हमारा 199 करोड़ का उस साल की आय थी कांग्रेस पार्टी की, 199 करोड़ की आय थी, 197.5 करोड़ हमने खर्च किया था, 1.5 करोड़ हमारी बचत थी। और इस 199 करोड़ में 14 लाख रुपए हमारे सांसदों ने अपनी एक महीने की सैलरी के रूप में किसी ने कैश में जमा किया था। कैश में, नाम के साथ है, पैन नंबर के साथ है, आइडेंटिटी के साथ है। उस 14 लाख को मुद्दा बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस साल का हमारा इनकम टैक्स का पूरा जो एग्जेम्पशन है कैंसिल कर दिया और बोला कि 14 लाख के बदले में अब आपके पूरे 199 करोड़ पे इनकम टैक्स आपको देना होगा, पेनल्टी देनी होगी और इंटरेस्ट देना होगा। और ये कहते हुए हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। हम तैयार थे, हमने कहा कि 14 लाख पे 5 लाख रुपए का आपका बनता है, आप लीजिए, 10 लाख का बनता है लीजिए, उतनी सी बात थी। तो सवाल यह है कि क्या इस देश के अंदर इनकम टैक्स के जो इस्तेमाल है वो इन गलतियों को करके आपकी पूरे अकाउंट को, आपकी पूरी प्रॉपर्टी को फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल होगा? और ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल ही है राजीव जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश के हर व्यक्ति के लिए है, और एक बार अगर आपने प्रेसिडेंस एक्सेप्ट कर लिया कि आपका इनकम टैक्स की गलती की वजह से आपकी तमाम खाते सील हो सकते हैं, आपकी पूरी संपत्ति, पूरी जमा पूंजी इनकम टैक्स ले सकती है, तो कल आम आदमी के ऊपर भी यही कार्रवाई करने का खतरा रहेगा। ये हम आगाह करना चाह रहे हैं, और इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि एक छोटी सी बात। और सबसे मजेदार बात क्या है राजीव जी, हमने 14 लाख कैश में दिए थे और उसको अनाउंस किया था किसने दिए। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का इस साल का अकाउंट है, ये इस साल का अकाउंट है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उन्होंने अपने ऑडिटर के साइन के साथ जमा किया हुआ है। इसके अंदर 2,50,000, 2 लाख, ये मैं आपको भेज सकता हूं कि एंट्रीज हैं जिसमें देने वाले का नाम नहीं है, जिसमें पैन नंबर नहीं है। और ये हर साल भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, कोई भी व्यक्ति जाके देख सकता है, उसमें कैश की डिपॉजिट, उसमें बिना नाम के डिपॉजिट, बिना पैन नंबर के डिपॉजिट हैं। उस पर कोई कार्रवाई आईटी ने नहीं की। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए 7 साल के बाद। तो ये जो नीयत है ये खराब है, इस नीयत के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और हम ये देश की जनता से कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र तभी रहेगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबरी पर लड़ पाएंगे। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष को बिल्कुल भी डिसआर्म कर देगा, उसके सारे रास्ते बंद कर देगा, तो लोकतंत्र ही खतरे में रहेगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा।